Good morning, class. But now we will start the next topic of chapter 7, that is that is nerve cell. Already आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि longest cell of our body is nerve cell, और nerve cells ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी की nerves. एंड टाइप ऑफ नर्व्स ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. नाउ कम टू द diagram of nerve cell and draw this diagram in your notebook. It is very important. जो nerve cell क्या होती है ना, nerve cell को हम न्यूरॉन भी कहते हैं. न्यूरॉन क्या है? That is the structural and functional unit of nervous system. Just like कि हमारी बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि cell is the structural and functional unit of any organism or any body. तो same किसी भी नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है डेट इज़ नर्व सेल. नर्व सेल को हम टिपिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ कॉल्ड द साइटोन एंड दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल बॉडी. सेकेंड इज़ एक्सॉन एंड थर्ड इज़ नर्व एंडिंग्स. अब सबसे पहला पार्ट आता है नर्व सेल बॉडी और यू कैन से साइटोन. साइटोन में क्या होता है? दैट हैज़ द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस तो हमारे उसमें होना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल की एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करेंगे. एंड इट हैज़ साइटोप्लाज्म ऑल्सो. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज़ कॉल्ड द साइटोन. उसके बाहर इसमें बहुत सारे ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं. दीज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड द डेंड्राइट्स. उसके बाद जो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है दैट इज़ द लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज़ कॉल्ड द एक्सॉन. इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है. इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीट. में इसकी जो हर एक्सोन के चारों तरफ कवरिंग है डैट इज़ कॉल्ड द माइलिन शीट. इस माइलिन शीट का फंक्शन है कि ये पर्टिकुलर जगह पे ही केमिकल्स को एंटर करने देता है, क्योंकि जो भी बॉडी में नर्व सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है डैट इज़ अकॉर्डिंग टू द केमिकल्स, ट्रांसफ़र ऑफ केमिकल्स. तो वो केमिकल्स को हर जगह रिलीज़ नहीं करने देता और हर जगह से एंटर नहीं करने देता. दूसरा, ये दो न्यूरॉन के बीच दो एक्सोन के बीच में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं एंड दीज नोड्स आर कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवीर. किसी भी दो न्यूरॉन के जंक्शन मीन्स जहाँ एक न्यूरॉन है उसके साथ दूसरी न्यूरॉन अटैच हो जाए, दो न्यूरॉन जहाँ अटैच होती हैं दैट इज़ कॉल्ड द साइनेप्स. तो जो इनके थ्रू सिग्नल ट्रेवल कर रहा है ये वो कैसे? केमिकल्स के थ्रू. और वो केमिकल्स जो जहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं दे ट्रांसफ़र एज इलेक्ट्रिक सिग्नल. जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहा है, बड़ी फास्ट ट्रांसफ़र होता है एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द नर्व इम्पल्स. तो हर्स के जो डेंड्राइट्स होते हैं, हर नर्व सेल के डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और यहाँ पे केमिकल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं. ये केमिकल रिएक्शन यहाँ हुआ, ये क्या करता है? एक्सोन में जाता है. एक्सोन से ये कहाँ जाता है? नर्व एंडिंग में. अब बेटा ये सिग्नल ये भी इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं. क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द सीक्वेंस ऑफ केमिकल ट्रांसफ़र इन नर्व सेल. तो सबसे पहले कहाँ हुआ? सेल बॉडी. मतलब डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किया. सिग्नल रिसीव करने के बाद डेंड्राइट्स क्या करेंगे? यहाँ पे केमिकल्स बनना शुरू होंगे. फिर ये साइटोन या आप कह सकते हो कि सेल बॉडी में केमिकल्स बने, दे ट्रांसफ़र टू द एक्सोन और लास्ट में कहाँ जाएंगे?
axon terminals, और you can say nerve endings. नर्व एंडिंग्स में वो ट्रांसफ़र हो जाता है. तो दिस इज़ द सीक्वेंस. तो ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, वो इस सीक्वेंस में हो रहा है. यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ. तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, नेक्स्ट सेल का डेंड्राइट, फिर नेक्स्ट सेल के डेंड्राइट में भी सेम सीक्वेंस, डेंड्राइट, फिर सेल बॉडी, देन एक्सोन, देन नर्व एंडिंग्स. तो ये सीक्वेंस ही हमें कंटिन्यू करनी होती है, और यही सीक्वेंस में एमसीक्यूज फॉर्म में या वन वर्ड में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन. अभी लास्ट उसमें मैंने बताया था आपको कि दो न्यूरॉन्स जहाँ कनेक्टेड हैं, उस एंड को, जंक्शन क्या होता है, जैसे रेलवे जंक्शन, कि जहाँ पे एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कनेक्ट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए जॉइनिंग हो गई, कि बहुत सारे पॉइंट्स कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए. तो एक तरह से वो एक सिटी को दूसरे सिटी से या एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ भी क्या हुआ, एक नर्व को दूसरे नर्व से कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन जो फॉर्म होता है, दैट टाइम सम वन नर्व सेल अटैच टू द अनदर नर्व सेल. बट वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, वो चेन लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर फॉर्म कर रहे हैं, जिससे कि कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफ़र होता रहे सिग्नल का. बट दे हैव सम गैप बिटवीन दैम. सपोज़ ये हमारा एक नर्व सेल है, तो दूसरा यहाँ होगा, मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़रूर होगा. अदरवाइज जनरली हम क्या कह सकते हैं, सोचते हैं कि एक कनेक्ट है, दूसरा उसके बीच में फंस जाएगा. ऐसा नहीं है, दे हैव सम गैप. तो दिस गैप इज़ कॉल्ड द साइनैप्स. अब ये साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अगर मसल्स में ये प्रेजेंट है. तो ये जब सिग्नल्स, केमिकल्स यहाँ आते हैं, ये केमिकल्स धीरे धीरे नर्व एंडिंग से, या जैसे एक्सोन टर्मिनल से कह सकते हो, या नर्व एंडिंग से केमिकल्स यहाँ रिलीज़ हो जाते हैं इस गैप में. देन दूसरे सेल के जो डेंड्राइट्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं, या फिर अगर सपोज़ वो मसल्स हैं, तो मसल्स में जो रिसेप्टर्स हैं वो उसे रिसीव कर रहे हैं, जिससे कि कनेक्शन वहाँ पे सिग्नल जो ट्रांसफ़र होना है वो चला जाए. तो केमिकल्स के रिलीज़ करने की वजह से ही ट्रांसफ़र होता है, कि अगर केमिकल्स किसी उसने रिलीज़ किया और ज्वाइन किया, तो डैट कैन बी ट्रांसफ़र. यू कैन सी हाउ मैसेज गेट ट्रांसफ़र. यहाँ से सिग्नल के डायरेक्शन, यहाँ से स्टार्ट हुआ डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन्स, देन गोज़ टू द नर्व एंडिंग, साइनैप्स में गया. साइनैप्स में जाने के बाद नेक्स्ट नर्व एंड डेंड्राइट, देन अगेन. तो एक से दूसरे में जाता है, और उस गैप के बीच में वो केमिकल रिलीज़ करता है, और उस केमिकल को, जैसे ये केमिकल यहाँ पे रिलीज़ किया, तो पहले वो उस गैप में रिलीज़ होगा, और फिर नेक्स्ट सेल का रिसेप्टर उसे रिसीव करेगा. सो फर्स्ट इट रिलीज इन दिस, डायरेक्टली नेक्स्ट नर्व सेल में ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट दे ट्रेवल वेरी फास्ट. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक इम्पल्स. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट ट्रेवल करती है, विद इन सेकेंड्स इट कैन मूव, इट कैन ट्रेवल from one place to another. Same nerve signal can transfer from one place to another within few seconds, or you can say within some part of seconds, less than second. तो सेकेंड भी नहीं लगाता है कई बार, तब ट्रांसफ़र कर देता है. अब नेक्स्ट आता है ब्रेन. ब्रेन क्या है? Brain is the control center. It is mainly considered as the control center of our body. तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, मैक्सिमम कंट्रोल बाय द ब्रेन.
और ब्रेन के चारों तरफ जो एक हार्ड कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड द क्रेनियम। दैट्स वाई समटाइम ब्रेन को हम क्रेनियम भी बोल देते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेन्स कॉल्ड meninges, filled with fluid called cerebrospinal fluid, which protect the brain from shock। मीन्स कि जो केमिकल है, ये क्रेनियम हुआ, यहाँ ब्रेन हुआ, यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं, वो ब्रेन को शॉक से, जैसे हम जंप कर रहे हैं या कोई भी गर्दन हिला रहे हैं, तो वो ब्रेन को एक तरह से कुशन प्रोवाइड करता है जिससे कि ब्रेन में कोई झटका ना लगे। ब्रेन हैज़ थ्री पार्ट्स, वन इज़ फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन एंड थर्ड इज़ हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं मेनली सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स, एंड मिड ब्रेन में हमारा होता है हाइपोथैलेमस नियर मिड ब्रेन, एंड हिंड ब्रेन में मेनली थ्री पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला। फोर ब्रेन का मेन काम क्या है? फोर ब्रेन हमारी वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, थिंकिंग पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। जस्ट लाइक कि हमने जो सोचा, याद किया, जो लिखा है, जो मैं अभी तुम्हें समझा रही हूँ, वो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट ऑल थिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, एंड दैट इज़ फोर ब्रेन। उसके अलावा वॉलेंटरी एक्शंस भी हमारे जो हम चाहते हैं करना, दे आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। और सुनना, मतलब सेंस ऑर्गन से रिलेटेड भी मोस्टली फंक्शन हमारा फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। नाउ नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन का फंक्शन ये तो हो गया कि हमारे हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट है। मिड ब्रेन है तो मीन्स बीच वाला पार्ट हुआ ब्रेन का। ये इनवॉलेंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं विच डू नॉट कंट्रोल बाय आवर बॉडी, जो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। दे परफॉर्म इटसेल्फ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। और रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होती है? जो अपने आप होती रहती है मूवमेंट, जस्ट लाइक हेड, नेक, आइज़ को ब्लिंक करते रहना। कई बार हम थोड़ी बहुत गर्दन ऐसे ही हिला लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी गर्दन या हेड हिल रहा है। दैट इज़ रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक और आई। नाउ कम टू द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है? हिंड ब्रेन में थ्री पार्ट्स हैं, वन इज सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। सेरिबेलम कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। मीन्स की बॉडी की जो मूवमेंट है, जैसे आप चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सारे मूवमेंट कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। आपकी बॉडी का बैलेंस बनाना, आपका पोस्चर कैसा है, मीन्स आप थोड़ा बैंड होके कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कौन कर, बैंड खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, डैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। पोन्स को हम रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल द रेस्पिरेशन। नाउ थर्ड इज मेडुला। मेडुला क्या करता है? मेडुला कंट्रोल द ऑल इनवॉलेंटरी एक्शंस, and not all involuntary actions, just like heartbeat, blood pressure, swallowing, coughing, sneezing and vomiting etc. जैसे हम कहें हार्ट बीट यहाँ से हुआ, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, लेकिन यहाँ मिड ब्रेन क्या कर रहा है? कौन से इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है? जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, all these things are controlled by the midbrain. Now this is the diagram of brain. Now spinal cord.
spinal cord start from the brain and extend through the vertebral column. मीन्स ब्रेन से स्टार्ट हुआ और नीचे तक आते हुए सेंटर से वर्टे 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर्स होते हैं एंड सम आर कॉल्ड क्रेनियल सेम कि जो स्पाइनल कोड से हमारे सर्विकल जो हमारे अपर पार्ट्स में जो नेक रीजन में रहते हैं दे आर कॉल्ड सर्विकल. थोरेसिक जो चेस्ट रीजन में नर्व्स हैं दे आर कॉल्ड थोरेसिक. लुम्बर नर्व्स जो हमारे स्टमक रीजन में मीन्स आप कह सकते हो कि जो चेस्ट रीजन से नीचे एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है नर्व्स दे आर कॉल्ड लुम्बर रीजन लुम्बर नर्व्स. एंड स्केलर नर्व्स जो हमारे गर्डल्स के पास मीन्स जहाँ पे हमारे लेग्स और एब्डोमेन जॉइन है वहाँ पे जो नर्व्स हैं दे आर कॉल्ड द स्केलर नर्व्स. They are called the scleral nerves. Now come to the next, reflex action. reflex action क्या होता है? अभी मैंने आपको नर्व्स का बताया, ब्रेन बताया क्या है. रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स मूवमेंट भी बताया था. बट अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन कहें, रिफ्लेक्स एक्शन इज़ sudden and unconscious involuntary response of effector to a stimuli. मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा सडन एक्शन है जो स्टिमुलाई के अगेंस्ट हमारी बॉडी के इफेक्टर्स पे परफॉर्म कर रहे हैं और उस स्टिमुलाई के अगेंस्ट मतलब उस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में कर रहे हैं. एग्जाम्पल, अगर हम अचानक से कोई गर्म चीज़ को टच कर लें, सपोज़ आपने कोई आयरन टच की या फायर पे हाथ लग गया तो हम क्या करते हैं, पीछे फटाफट पीछे हाथ हटा लेते हैं. तो डैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. अब इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे स्किन ने, यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज़ बर्निंग स्टिक. यहाँ से हॉट फिंगर ने टच किया, फिंगर की स्किन ने, फिंगर की जो स्किन हुई डैट एक्ट लाइक रिसेप्टर, उसने हीट को डिटेक्ट किया और वहाँ से सेंसरी नर्व्स जो स्किन में सेंसरी नर्व प्रेजेंट थे उन्होंने वो मैसेज पास किया स्पाइनल कोड को. स्पाइनल कोड क्या करेगा, फटाफट वो मैसेज किसे पास कर देगा, मोटर न्यूरॉन को. और मोटर न्यूरॉन से वो मैसेज कहाँ गया, फिंगर की मसल्स में, जिससे फिंगर हम पीछे हटा लेंगे और फिंगर मतलब हमारे हाथ पीछे हट जाएंगे. तो ये फंक्शन हो गया, ये कंप्लीट एक्शन क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन. अब यहाँ पे जो ये पोर्शन है, ये जो स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कोड में सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स के बीच में कनेक्शन कर रहा है, दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड द रिले न्यूरॉन और समटाइम वी कॉल्ड दैट it is called the interneuron. तो बेटा रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया, एक्शन परफॉर्म्ड बाय द बॉडी पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. और रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है रिफ्लेक्स आर्क. रिफ्लेक्स आर्क क्या हुआ, डेट इज द path covered by the body, या you can say path covered by the nerves to perform reflex action. मतलब सपोज आप ये कहें, आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो वो काम तो जो काम किया है डेट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. लेकिन वो काम कैसे किया कि आपने सपोज साइकिल से गए, यू टेक साइकिल, सिट ऑन इट और आपने उसे पैडल मारा, वहाँ गए, तो एक तरह से ये कंप्लीट पाथ हुआ. वहाँ जाने के बाद आपने स्टॉप किया, साइकिल स्टैंड पे खड़ी की, उतर गई. तो जैसे ये पाथ हुआ ऐसे ही रिफ्लेक्स एक्शन का भी एक पाथ होता है कि वो कैसे शुरू किया और उसने कैसे ख़त्म किया, कैसे उसने रिस्पॉन्स किया है. तो डैट इज़ द रिफ्लेक्स आर्क.
और बेटा ये क्वेश्चन भी इसका इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स एक्शन, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, और रिफ्लेक्स आर्क क्या हो गया, एक पाथ जो रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करने में हमारे नर्व्स ने कवर किया, या आपके सिग्नल्स ट्रांसफ़र होने में जो पाथ कवर हुआ है, that is the reflex arc. This is reflex arc. अब बेटा PNS की इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मीन्स जो स्पाइनल कोड से बाहर था, और CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सेम। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ भी दिया हुआ है, सपोज लेग्स, वहाँ हैंड दिया हुआ था, सपोज हमारे लेग पे कुछ चीज़ टच हो जाए, शार्प चीज़ है, शार्प ऑब्जेक्ट, यहाँ लेग था, जैसे ही टच हुआ हमने हाथ लेग को पीछे किया, तो सबसे पहले क्या करेगा, लेग की स्किन मसल सिग्नल रिसीव करेगी, वो सिग्नल रिसीव होने के बाद कहाँ गया, हमारे स्पाइनल कोड में, और स्पाइनल कोड से वो कहाँ गया, मसल्स में। तो मसल्स में जैसे आया तो हमने लेग को पीछे किया। अब बेटा रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन कुछ काम नहीं करता है। ब्रेन किस लिए वर्क नहीं करता है, क्योंकि अगर जनरली क्या होता है कि हमारे जो मैसेजेस ट्रेवल करते हैं वो पहले स्पाइनल कोड में जाते हैं एंड देन दे मूव टू द ब्रेन। तो ब्रेन में वो जाने के बाद फिर वापस ब्रेन से स्पाइनल कोड, तो इट मे टेक लिटिल बिट मोर टाइम। उस टाइम को प्रिवेंट करने के लिए, उस टाइम को सेव करने के लिए कि बॉडी में कोई हार्म ना हो, बॉडी के ऑर्गन्स को कोई हार्म ना हो, क्या करता है ब्रेन, स्पाइनल कोड ही उसे कंट्रोल कर लेता है एंड देन सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन। जनरली ऐसा होता भी है कि अगर हमें कोई पिन चुभ जाए या हमें कोई शार्प चीज़ चुभ जाए, पहले हम हाथ पीछे हटा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो जब तक हम हाथ हटाते हैं उसके बाद हमारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है और फिर ब्रेन अकॉर्डिंगली वर्क करना शुरू करता है। मीन्स कि पेन फील होना, वो चीज़ें जो ब्रेन को काम करना है कि हम उसे थोड़ा सा रब कर रहे हैं या हम उसमें प्रेस कर रहे हैं कि ब्लड ना आए, कुछ भी जो भी प्रोसेस हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड दिस इज द डिफाइन। This is also the flow chart of reflex arc. You can draw any one which you want. कि अगर आपको ये पसंद है ये वाला, और अगर आप ये ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम जो लेग्स और वो वाला है। नाउ इन वी विल स्टडी द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड वॉलेंट्री एक्शंस। अगर हम बात करें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस में मेनली क्या डिफरेंस है। वॉलेंट्री हो गए जो हमारी विल के अकॉर्डिंग होते हैं और जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होते। वॉलेंट्री एक्शंस सारे के सारे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, और ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेबेलम। और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल कर, सेरेब्रम। एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारी ब्रेन का मेडुला और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो वॉलेंट्री एक्शंस हमारे कंट्रोल में है, जस्ट लाइक कि वॉकिंग, टॉकिंग और राइटिंग, ये सारे हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इनवॉलेंट्री जैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और डाइजेशन, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस टाइप के एक्शंस क्या हो गए, इनवॉलेंट्री एक्शंस। दूसरा आता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। दोनों ही हम कह सकते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट या स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में फंक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कोई स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है, वो कंटिन्यूटी में होते रहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ तब होता है। दूसरा, रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कोड्स
कंट्रोल करता है एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस ब्रेन कंट्रोल करता है। क्लियर? तो दोनों के दोनों सडन एक्शंस, यू कैन से कि दोनों के दोनों एक्शंस ऐसे हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, बट रिफ्लेक्स एक्शन एक स्टिमुलाई के अगेंस्ट है और इनवॉलेंट्री एक्शंस को कोई भी स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन गिव द एग्जांपल कि हार्ट बीट हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उन्हें कोई स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है कि हार्ट बीट है तो अगर वो फंक्शन है वो करता रहेगा, बॉडी में खाना पहुंच गया तो वो डाइजेस्ट करता ही रहेगा धीरे धीरे। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन अगर हॉट चीज़ को टच हुआ तो पर्टिकुलर तभी होगा, वो ऐसा नहीं कि वो होता ही रहेगा। तो सम एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? दीज आर द एक्शंस which required some external stimuli. Now next video we will study the plant hormones.